Hello guys, my name is Danish Hussain and welcome to my YouTube channel. गाइस इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यू से। तो देखिए कंटिन्यू हो या ब्रेक हो, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट यूज़ होते हैं वो फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर यूज़ होते हैं। मीन्स लूप में ही यूज़ होते हैं। अदर देन लूप मीन्स लूप के बाहर इनका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जब भी यूज़ होंगे वो लूप के अंदर ही यूज़ होंगे। तो कैसे इसको देख लेते हैं। सपोज़ अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो फॉर लूप में अगर मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं फ्रॉम 1 to 10, तो मैं कैसे करा सकता हूं। सिंपल, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे करा सकते हैं। ऐसे करा सकते हैं आई इन रेंज 1 to 11 एंड यहाँ पर नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे करके हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं कॉलन लगा देता हूँ, ये 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर सपोज मेरे पास एक ऐसा केस है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं लेकिन 6 नंबर प्रिंट नहीं कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ। इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 6 देन प्रिंट हो। तो ये ऐसे भी हो सकता है। इसने देखिए 4 तक किया और 5 तक किया, 6 नहीं किया, बाकी कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन अगर नहीं हो रही है रिटर्न। तो नेक्स्ट, अगर मैं इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही दूँ। अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ तो देखिए क्या होगा, सारे नंबर प्रिंट होंगे। अगर मैं 6 को नहीं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ आई इज इक्वल टू 6। देन उस केस में क्या हो, कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू मीन्स जहां भी कंट्रोल है, जैसे ही कंटिन्यू आता है फॉर की नेक्स्ट वैल्यू के लिए कंटिन्यू हो जाए। जैसे आई इज इक्वल टू 5 के लिए इसने प्रिंट किया, अब आई की वैल्यू नेक्स्ट हुई 6। जैसे ही 6 आया ये कंडीशन ट्रू हुई, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू है तो क्या करेगा, ये आगे ना जाकर सीधे आई की जो 7 वैल्यू होगी उसके लिए जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इन केस कंटिन्यू। तो देखिए क्या हुआ, 5 तक प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ, एक और लिख दूँ इन, तो क्या हो रहा है देखिए, 1 के लिए इन हुआ, इन 1, 2 इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन, लेकिन 6 इसमें कंटिन्यू गया है ना। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू 6 में गया। जैसे ही कंटिन्यू हुआ तो इसने ये प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यू आ गया, फॉर की जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसके लिए ये चला गया। तो ये हो गया कंटिन्यू इन फॉर लूप। अगर सेम मुझे क्या करना है, वाइल लूप में मुझे प्रिंट कराना है 1 to 10, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सेम 1 एंड आई इज लेस देन 11 या इज इक्वल टू 10 कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर सेम आई प्रिंट करा सकता हूँ और सेम यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ आई इज इक्वल टू i+1, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। और मैं जो ये शॉर्ट तरीका है ऐसे भी कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं ये करा सकता हूँ कॉलन। तो ये सिंपल 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने फॉर में लगाया था कंटिन्यू के लिए, वही मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। अगर इफ़ आई इज इक्वल टू 6 आता है तो देन कंटिन्यू हो जाए, अदरवाइज ये चलता रहे। लेकिन जब ये कंटिन्यू होगा तो मुझे यहाँ पर ये प्लस भी लगाना होगा, नहीं तो ये आई की वैल्यू कभी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो इस केस में ये देखिए ये कंटिन्यू वाइल लूप में भी हमने देख लिया। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल की मैं बात करूं, इसमें क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर अगर देखूं तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसको प्रिंट होने दूं हर बार, लेकिन जैसे ही ये एक्स इसमें होता है वैसे ही कंटिन्यू कर दूं। तो यहाँ पर भी मैं ये लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं
लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक कुछ हो रहा है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमें ये लगाना होगा कि अगर इसमें है एक्स, इसमें है देन कंटिन्यू हो ना, क्योंकि वॉबल्स में है अगर एक्स तो कंटिन्यू हो, अदरवाइज प्रिंट कर दे। तो ये हम यहाँ पर ऐसे इन नॉट इन हटा के इन लगाना होगा। तो न्यू दिल्ली, तो ये ऐसे कर देगा। तो इसको हमने कंटिन्यू को देख लिया। कंटिन्यू बहुत सिंपल है, जैसे ही कंटिन्यू आता है वो क्या करता है, फॉर के लूप में नेक्स्ट इटरेबल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए मूव कर जाता है, और वाइल के केस में नेक्स्ट जो कंडीशन होती है, वाइल के केस में जैसे ही कंटिन्यू आएगा यहाँ पहुँच जाएगा, वॉट एवर कोई भी कंडीशन हो तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, और जो कंडीशन होगी उसके लिए रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो कंटिन्यू मीन्स यही होता है, कंटिन्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग कर देता हूँ ब्रेक। तो जैसे कंटिन्यू नाम था तो वो क्या करता था, कंटिन्यू कर देता था। ऐसे ही इसका नाम है ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा, सिंपल, ये भी लूप में चलता है, ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। किसको, जिसमें चल रहा है, किस में चल रहा है, लूप में चल रहा है। किस कौन कौन से लूप में, फॉर लूप में या फिर वाइल लूप में ये चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये सेम एग्जांपल ही उठा लेते हैं। यहाँ पर ये सेम एग्जांपल हमने उठा लिया। ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है। तो जैसे ही अगर इसमें क्या करना है हमको, 6 आता है, जैसे ही 6 आता है तो मैं ब्रेक कर दूं, यहाँ पर मैं लिख भी दूं ब्रेक कर दूं। तो ये क्या है, जैसे 6 आएगी, आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, जैसे ही 6 आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब बिल्कुल एंड हो जाएगा लूप, लूप से कंट्रोल सीधे वहाँ पर आ जाएगा, कहाँ, बाहर, जो भी बाहर होगा मीन्स यहाँ आ जाएगा एंड। तो जैसे सपोज मैं इसको रन कराता हूँ तो इसने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट किया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 आया तो 6 के लिए कंडीशन ट्रू हुई। जब ये ट्रू हुई तो ये इसने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए प्रिंट किया। उसके बाद ये मिला इसको ब्रेक। जैसे इसको ब्रेक मिला इसने क्या किया, लूप से सीधे बाहर, कुछ भी नहीं देखा, सीधे बाहर। ब्रेक मीन्स ब्रेक, ठीक है। सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वाइल के लिए भी हम लोग सेम ही यूज़ कर सकते हैं, वाइल यहाँ पर हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ ब्रेक, ब्रेक जब मैं करता हूँ यहाँ पर तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो जैसे ही आई की वैल्यू 6 आएगी ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा मतलब सीधे यहाँ आ जाएगा। इसको मैं रन कराता हूँ, ये देखिए इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सीधे कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी कि वाइल और इफ़, वाइल और फॉर के साथ एल्स भी लग सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, एल्स लगाता हूँ, तो एल्स क्या करता था, जैसे ही वाइल एंड होता है मीन्स यहाँ पर देखिए, जैसे ही वाइल एंड होता है तो ये एल्स प्रिंट होता था, वाइल एल्स। जैसे कि मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ अभी कंडीशन इतनी, तो ये क्या करता है 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेगा और उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए इसने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर कोई लूप ब्रेक होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इस केस में आई इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो लूप जो कंट्रोल है वो सीधे एल्स को भी एग्जीक्यूट ना करके सीधे यहाँ आ जाएगा बाहर। देखिए इस केस में इसने ब्रेक किया और सीधे इसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया, तो सीधे कंट्रोल बाहर आ गया। तो इसको हमने एग्जाम्पल देख लिया। देखिए ब्रेक का एक और यूज़ हो सकता है, जैसे कि हमने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया था, ये देखिए ये प्राइम नंबर का किया था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग कर रहे थे कि 2 से लेकर हम लोग चेक कर रहे थे लेस देन नंबर 1 तक डिवाइड कर करके, है ना। तो इसमें सपोज अगर मैं 16 डालता हूँ तो 16 के केस में क्या होगा, 2 से लेकर 15 तक ये लूप चलेगा और 16 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो गया तो हमें यही पता लग गया कि फ्लैग ट्रू हो गया, फ्लैग ट्रू हो गया तो हमें पता लग गया कि नंबर जो है प्राइम नहीं है। आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर
थ्री से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं कि टू से हो गया, किसी से हो ना हो टू से हो गया इसका मतलब प्राइम नहीं है। तो ये आगे लूप हमें चलाने की कोई नीड है नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये लूप पूरा का पूरा रन होगा फ्रॉम 2 टू 15, जो भी नंबर होगा उस तक नंबर तक ये पूरा का पूरा रन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस लूप को हम जैसे ही फ्लो हम ट्रू करें और इस लूप को हम ब्रेक कर दें मैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, फ्लैग ट्रू होगा। जब फ्लैग वंस ट्रू हो गया प्राइम नंबर नहीं है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लूप क्यों बार बार घुमाएं, ब्रेक कर दें और सीधे कंट्रोल यहाँ पर आकर चेक कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ 16, तो ये क्या करेगा, नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ ब्रेक मैंने किया है जिससे कि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ कंट्रोल कैसे कैसे गया। जैसे 16 डालता हूँ तो यहाँ पर ब्रेक हुआ और सीधे बाहर आ गया। अगर मैं 17 डालता हूँ तो उसमें गया ही नहीं। तो ये ब्रेक का एक यूज़ हो सकता है। और या जहाँ भी आपको कोई लूप ब्रेक करना है तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो। अगर कहीं किसी भी केस में आपको कोई लूप कंटिन्यू करना है किसी भी कंडीशन के लिए, तो आप वहाँ पर फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो वहाँ पर आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।